वेलकम बैक टू ऑफ कॉल टॉक। हमारे से सवाल किया कि उन्होंने 2023 में काफ़ी दफ़ा काफ़ी लोगों से सुना था कि अभी इलेक्शंस होंगे, अभी मार्केट बेहतर होगी, प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर चली जाएंगी तो अभी खरीद लें। अब वो 2023 तो गुजर गया, इलेक्शंस नहीं हुए, ना कोई मार्केट बेहतर हुई रियल एस्टेट की पाकिस्तान में। अब वो कह रहे हैं कि जो 2024 आ रहा है इसके अंदर कोई इलेक्शन होने की इन्फॉर्मेशन है, और क्या इसके अंदर हम अगर प्रॉपर्टी ले लें तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे या फिर इसमें भी हमें वेट ही करना चाहिए। आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, दुनिया तो पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए कह रही है, और पाकिस्तान में ना जैसी भी लूली लंगड़ी चैली जमहूरियत हो ना, दुनिया फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये जो एडहॉक सिस्टम ये चल रहा है ना, इसको नहीं दुनिया एक्सेप्ट करती, क्योंकि IMF के मामलात हैं। उन्हें पता है ये जो बंदा आया हुआ है अनवार काकड़, सूट पहन के बैठा है, तो इसको कोई ना इसका कोई रूट्स हैं लोगों में, ना ही इसकी कोई सुनवाई है, ठीक है, ना ये लीगल है, क्योंकि ये 2-3 महीने के लिए मतलब इतना लंबा प्रोसेस जो है शुरू हो गया। और तो इलेक्शन तो होने ही हैं। अच्छा, अगर मैं वैसे तो इलेक्शन होने हैं, फर्ज करें मैं ये कह लेता हूँ कि इलेक्शन नहीं होने, ठीक है, और सूरत हाल ऐसी रहेगी अगले 2-3 साल फॉर एग्जाम्पल, तो उस सूरत में भी पिछले 2 साल से हमारे साथ जिन्होंने, हम अपनी बात करते हैं लोगों की अपनी, आप उनसे पूछ लें जिन्होंने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है हमारे साथ और उन्होंने इंस्टॉलमेंट वगैरह पे किए हैं, उनके और वो प्रोजेक्ट जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन तेज है, उसमें गारंटेड फायदा है, ठीक है ना। ये जो बहुत ज़्यादा हाइप होगी ना कि इलेक्शन की के जी, तो वो फाइलों और प्लाटों वाले ज़्यादा उनका फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो बिल्डिंग के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है, जिसमें लोग अपार्टमेंट बना रहे हैं या शॉप्स बना रहे हैं, हाँ उसमें कस्टमर निस्बतन कम होता है, लेकिन वो डिमांड अपनी जगह मौजूद है, ठीक है ना। अगर किसी का काम नहीं चलता या कम चलता है और उसने ऑफिस ले लिया और उसका 50,000 किराया है, तो वो 50,000 किराया मैनेज करेगा ही करेगा। इतना वो कमा लेता है कि वो 50,000 किराया मैनेज कर सके। जब हाँ उसके बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं बन रहे होंगे। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बजाय कि आप लिक्विडेड कैश की शक्ल में रखें या किसी और तरह रखें, अगर आप अच्छे असासा जो ग्रोइंग प्रोजेक्ट है, जो एक खास पेस से जारी है, लोकेशन टॉप है, आने वाले से वो अदरवाइज सेटिस्फेक्शन है, तो वहाँ आप इन्वेस्ट कर लें तो वो आपके लिए फिजिबल और बेहतर रहेगा ही रहेगा। तो क्योंकि आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आप जरा देखें ना, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक से तो फिर नीचे गिरने शुरू हो गया। तो आप गाड़ियों में इन्वेस्ट करेंगे, तो गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के मुकाबले में अच्छी तो नहीं है ना। हाँ वो करें जो कि वो उसमें गाड़ियाँ बेच लेगा, कि भाई गाड़ियाँ खरीदेगा बेचेगा, वो तो करें। तो उस सूरत में और फिर बाइंग टाइम यही बनता है बेहतरीन। चांस है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन ज़्यादा चांस अब इलेक्शन होने के हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इलेक्शन कराएं ही कराएं, ठीक है। तो ज़्यादा चांस इलेक्शन होने की है। लेकिन मुझे देखिए, जो प्रोग्रेस है ना, वो कोई स्ट्रॉन्ग बुनियादों पे होती है। प्रोग्रेस तब होती है जब मुल्क का जो अनरेस्ट है ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। जिस बंदे को नाजायज़ तौर पे जेल में डाला हुआ है, साइफर तो सिफर हो गया, वो मासूम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मासूम है, कि भाई इतना बड़ा जुर्म नहीं है जो आपने उसके ऊपर वो बनाया हुआ है। तो जिन लोगों के बड़े बड़े जुर्म हैं और जो इर्तिकाब कर चुके हैं, जो सजा हो चुकी है, उन लोगों को उन्होंने ऑल ओके कर दिया है। तो जिसके ऊपर केस ही कोई नहीं है, तो उसको कौन अंदर रख सकता है? किसी में जरूरत है इतनी? मुल्क मतहमल हो सकता है? नहीं, कोई जस्टिफिकेशन है कहीं? और किसी अमेरिका ने एक बयान दे दिया, चाइना ने एक दूसरा दे दिया बयान, तो इनका क्या हैसियत रह जाएगी? और फिर UAE और सऊदी अरब ने कह दिया। तो बात दरअसल ये है कि ये हथेली पे सरसों नहीं जमती, तो ये इनकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो ये इस सिस्टम को इतना प्रोलॉन्ग कर सकें। इनको अंदाजा ही नहीं है कि ये क्या होगा आने वाले। $24 अरब चाहिए 2024 में, है जी। उसमें चलो एक दो जो है ना वो रोल ओवर हो गया है अभी सऊदी अरब वाला, या इस तरह के और मामला होंगे, लेकिन फिर भी इट्स ए सीरियस बिजनेस। ये लल्ले तललों से नहीं चलता। ये जो रबड़ के बंदर है वो नहीं चला सकते। ये कोई अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी, वही चलाएगा। तो वो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इलेक्शन तो होते हुए नजर आते हैं। तो मैं उसको भी एक सेट असाइड करके मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप उन जेन्युइन असासों में इन्वेस्ट करें कि जो बेसिकली लोगों की नीड है, और वो बेसिकली
हर वक्त की नीड है। वर्स्ट के सिनेरियो में भी उसमें प्रॉफिट है, और हम आपको बता रहे हैं कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और उनको प्रॉफिट है अच्छा खासा, तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर दें। तो ये है। बाकी जो मुल्क की हालात है ये सही होते होते 2-3 साल लग जाएंगे। जहाँ हमें कोई छोड़ के चला गया ना, वहाँ से हम निकलते निकलते टाइम लग जाएगा, और ये कोई इतनी जल्दी चीज़ें सही नहीं होंगी। लेकिन हाँ, हम अपने आप को उसके लिए प्रीपेयर करके, अगर कोई अच्छा हो गया तो वो बोनस होगा, अदरवाइज हमें इसी हालात के अंदर अपने आप को प्रीपेयर करके चलना चाहिए, सो दैट कि हम कामयाब हो। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।